प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को एक बार फिर सलाम। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर एक बार हम आज मिल सके। प्रभु ने हमारी सहायता और मदद की, हमें सुरक्षित रखा। और हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। आमीन। प्रियो, हमारा जीवन केवल परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर ने हमें तैयार किया है। हालेलुया। हमने पिछले दिनों में प्रभु ने हमारी सहायता की, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि अय्यूब की बातों से कई बातों को परमेश्वर ने हमें सिखाया, इसलिए निरंतर हम उसका धन्यवाद देते रहें। आज हम एक नए विषय की ओर जा रहे हैं। मेरा विश्वास है आप आपके नोटबुक्स लेकर बैठे हैं, अपने वचनों को आप लिख रहे हैं। जो भी प्रभु आपसे बात कर रहा है, आप बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं चाहता हूँ आज आपका जो टॉपिक है वो आप अपने नोटबुक्स में लिख ले। आज का जो अध्ययन का विषय है, द हेडिंग ऑफ आवर टॉपिक इज ओबे योर मास्टर। अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना। आमीन। बहुत कठिन है। ओबे शब्द जैसा ही कान में आता है ना, तो बड़ा विचलित हो जाता है मन। आमीन। क्योंकि हमें परमेश्वर से तो सब कुछ चाहिए, सारी आशीषें चाहिए। हम चाहते हैं हम बड़ी बड़ी सभाओं में इस्तेमाल हो। हम चाहते हैं हम जिस स्थान पर कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, वहाँ में परमेश्वर ऊंचे ओहदे पर लेकर जाए, हमारी प्रमोशंस हो, हमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाए, हमें बिजनेस में तरक्की दे। हम ऐसी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस प्रभु से करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं प्रियो जो परमेश्वर की छोटी छोटी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हालेलुया। बड़ी आज्ञा तो, महान आज्ञा तो सबको करना है, जाकर सुसमाचार का प्रचार करना है और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। परंतु इसके अलावा बहुत सारी आज्ञा है जो पवित्र शास्त्र हमें करने के लिए कहती है, वो करने से हम परहेज करते हैं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। थोड़ा कड़वा वचन है परंतु सत्य है, और सारा संसार कहता है कि सत्य हमेशा कड़वा ही होता है। हालेलुया। सो प्रियो, आज का हमारा ये टॉपिक है ओबे योर मास्टर। आमीन। और मैं चाहता हूँ इससे पहले हम आगे बढ़े, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। दिन भर हमें संभाल कर रखा, हमारी सुधि लिए हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। आज का यह दिन नए विश्वास, नए उमंगों के साथ तूने हमारे जीवन में लेकर आया, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं राजा। आने वाले वचनों के तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, नई वाचा का सेवक होने के नाते से मैं अपने हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूं जो इन वचनों को सुनते और देखते हैं राजा। उनके ऊपर प्रभु अपरंपार आशीषों को मैं यीशु नासरी के नाम से उंडेलता हूं राजा। प्रभु इनकी आत्मा और इनके मन को यीशु के लहू से मैं धो देता हूं परमेश्वर पिता, ताकि जब ये वचन सुने प्रभु तो हर डिस्ट्रैक्ट करने वाली आत्मा यीशु के लहू को देखकर उस स्थान से दूर होने पाए, ऐसी घोषणा मैं यीशु के नाम से करता हूं राजा। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देता हूं और इस विनती को यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ मांगता हूं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, मैंने अपना विषय आपको बताया है, ओबे योर मास्टर। अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करें। हालेलुया। अक्सर ओबे बोलने से या आज्ञा पालन बोलने से इंसान कतराता है, उसको आज्ञा का पालन करने को अच्छा नहीं लगता है। चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है जब हमें छोटी छोटी बातों को करने के लिए कहा जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमको ये बात हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो बड़ी बातें रखी है, हमारे लिए लाइमलाइट है, हमारे लिए स्टेज है, हमारे लिए लाइट्स है, हमारे लिए माइक्स है ना, हमारे लिए बड़े बड़े पुलपिट है। अक्सर हमको ऐसा लगता है प्रियो, जब हमें थोड़ा सा प्रभु के दान वरदानों से परमेश्वर भर देता है तो हम अपने आप को अपने होने से ज़्यादा समझने लगते हैं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, है ना। इसमें मेरा भी, मैं अपने आप को भी मिलाता हूँ प्रियो। हालेलुया। ये वचन जितना आपके लिए है उतना ही मेरे लिए भी है। आमीन। प्रियो, ओबे का अगर आप गूगल मीनिंग देखेंगे, जब मैं इसको अध्ययन कर रहा था, तो ओबे मीन्स टू डू व्हाट यू आर टोल्ड टू डू। बहुत सिंपल है। आज्ञा पालन करने का अर्थ होता है वो बात करना जिसकी तुम्हें आज्ञा दी गई है। आमीन। अगर मैंने किसी को कुछ बात करने के लिए कहा है, उसने अगर उस बात को पूर्ण किया, इसका अर्थ है कि उसने आज्ञा का पालन किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, सो द सोल्जर्स आर ट्रेन टू ओबे ऑर्डर्स ऑफ देयर सुपेरियर्स। आमीन। हम सब जानते हैं सैनिकों में क्या होता है, जब
युद्ध होता है या जब बॉर्डर्स पे सैनिकों को तैनात किया जाता है, तो क्या होता है ना, उनके जो अधिकारी होते हैं वो उन्हें आज्ञा देते हैं, सो तुमको यहीं रहना है, तुमको ही गोली चलानी है, तुमको डिफेंड करना है, तुमको कवर करना है। जिसको जिसको जो कमांड दिया जाता है प्रियो, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड द रेगुलेशंस एंड द लॉ, उनको अपने अधिकारी की बात का पालन करना जरूरी होता है। हालेलुया। वो अधिकारी के ऊपर बात नहीं कर सकते कि नहीं सर मैं एक काम करता हूँ, मैं शूट यहाँ नहीं करता, मैं वहाँ से कवरिंग करता हूँ, शूटिंग के लिए आप खुद रहो या इसको रखो या फलाने को रखो ठिकाने को, वैसा नहीं होता है। हालेलुया। उनको अपने अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य होता है। हालेलुया। आज आपको मैं नहीं पूछूंगा, आज आप अपने आप को पूछिए कि जब आपके अधिकारी, आपके पासबान, आपके कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर के ओहदे के जो लोग हैं और ऐसे कई बड़े बुजुर्ग आपके ऊपर है, जब वो आपको किसी आज्ञा को देते हैं, आप उसका कितना पालन करते हैं। हालेलुया। बहुत सिंपल सा सवाल है, थोड़ा तीखा है क्योंकि ये वचन ही थोड़ा तीखा है, क्योंकि ये शब्द ही तीखा है। हालेलुया। आज्ञा पालन, ये शब्द हमारे कानों में थोड़ा तीखा लगता है। किसी को आज्ञा का पालन करना अच्छा नहीं लगता, परंतु प्रभु से प्राप्त करना बड़ा अच्छा लगता है। आमेन। सो आज हम वचनों के द्वारा सीखेंगे प्रियो। और मैं सिस्टर प्रिस्किला को सुन रहा था पिछले दिनों में जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, और मुझे उनका एक दिया हुआ एग्जाम्पल बड़ा अच्छा लगा, जिसके लिए मैंने उनको ईमेल भी लिखा है, उन्हें क्रेडिट्स भी दिए हैं, और वो एग्जाम्पल मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। 1980 में एक मूवी आई थी जो आज हम लोग रेगुलर टीवी पर भी आती है, टेलीविज़न पर आती है। उस इंग्लिश मूवी था, यूएस का मूवी था, उसका नाम था द कराटे किड। हम में से बहुत सारे लोगों ने उसको देखा होगा। उसमें एक डैनियल नाम का छोटा सा एक साउथ अफ्रीकन ना निग्रो जो होता है, ब्लैक मैन जो था, वो उसमें एक छोटा सा लड़का था जो कराटे में फाइनल मैच जीतता है। और जब मैं सिस्टर को सुन रहा था तो मैंने वो मूवी वापस यूट्यूब से डाउनलोड करके देखी। मैंने बहुत समय पहले देखा था और लिटरली मैं उससे इतनी सारी चीज़ें सीखा जो आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। उस मूवी में क्या होता है, आप में से बहुत एरों ने देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी होगी वो ज़रूर देखिए, बहुत कुछ है सीखने के लिए। उसमें क्या होता है कि ये जो डैनियल सन होता है, ये अपनी माता के साथ, जो एक सिंगल पेरेंट है, वो अपनी माँ के साथ एक अपने शहर से एक दूसरे शहर में आता है। और जब वो स्कूल में जाता है तो क्या होता है, उसके साथ में कुछ वहाँ पे स्कूल में गूंज होते हैं, जो गुंडे टाइप के जो थोड़े लोग होते हैं ना, बच्चे जो होते हैं थोड़े शरारती बच्चे, वो क्या करते हैं, ये एक ब्लैक मैन है इसलिए इसको तकलीफ देते हैं, इसको कभी मारते हैं, कभी गाली देते हैं, कभी इसकी साइकिल तोड़ डालते हैं, है ना। सो वो बड़ा परेशान और डिप्रेस हो जाता है और उसे बड़ा गुस्सा आता है, पर इतने सारे बच्चों के साथ वो अकेला लड़ नहीं सकता है। तो उसे कोई बताता है कि ये फलानी जगह है, यहाँ पर एक मास्टर रहता है जो कुंफू और कराटे का मास्टर है, जो कराटे सिखाता है, तो उसके पास जा, वो तेरी मदद करेगा। तो ये डैनियल सन क्या करता है, डैनियल उस मास्टर के घर जाता है और उससे बहुत विनती करता है, मेरे को ये बच्चे तकलीफ देते हैं मास्टर, ऐसा है वैसा है, आप मुझे कराटे सिखाइए ताकि मैं इनसे लड़ सकूं और अपने आप को डिफेंड कर सकूं। तो पहले तो मास्टर उसको बहुत दिनों तक मना करता है, पर वो जिद पर अड़ जाता है कि नहीं आप ही मुझे सिखाएंगे। मास्टर उसको और 4 जगहों पर भेजता है, परंतु वो बोलता है नहीं मुझे आप ही से सीखना है। और अंत में मास्टर उस बात को मान जाता है। आमीन। और जब मास्टर उसको बोलता है कल सवेरे तू अपने पूरे किट के साथ मेरे पास आना, वो रात भर बड़ा खुश होता है और रात को सुकून की नींद सोता है। सवेरे एकदम वार्म अप करके रेडी होके वो मास्टर के डोर को नॉक करता है और मास्टर अपना डोर ओपन करता है। फिर मास्टर उसको गाड़ी में बैठा कर कहीं और लेकर जाता है। इसका आप ओरिजिनल वर्जन देखना, कराटे किड का सेकेंड वर्जन नहीं, ओरिजिनल वर्जन आप देखना। और जब मास्टर उसको एक दूसरे स्थान पर लेकर जाता है, जब वो गाड़ी से उतरता है तो वो क्या देखता है डैनियल, कि वहाँ पर बहुत सारी कारें रखी हुई है। तो उसको नहीं समझ में आता है कि ये क्या है, मुझे यहाँ पर लेकर आए। और वो क्या करता है, उसके हाथ में 2 स्पॉन्ज देता है, स्पॉन्ज होते हैं जिससे हम गाड़ी क्लीन करते हैं, और उसको डैनियल को थमा कर बोलता है कि डैनियल तेरे को आज फर्स्ट डे का तेरा लेसन है, तू इन गाड़ियों को साफ करेगा जितनी गाड़ियाँ यहाँ रखी हुई है। डैनियल मास्टर को देखता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। डैनियल 2 स्पॉन्ज लेता है, पहले मास्टर लेता है, मास्टर उसे प्रोसीजर बताता है, तुझे ये ऐसा क्लीन करना है, ये ग्लास ऐसा क्लीन करना है, ये ग्लास ऐसा क्लीन करना है, ये ग्लास ऐसा क्लीन करना है। वो भी स्पॉन्ज हाथ में लेता है, कुछ समय तक तो बराबर स्पॉन्जिंग करता है, बराबर क्लीनिंग करता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो शॉर्टकट मारने लगता है ना। आज आप में से ऐसे कई लोग हैं मेरे और आपके जैसे, जो यीशु के राज्य में शॉर्टकट कर रहे हैं,
शॉर्टकट मार रहे हैं। हालेलुया। कई लोग ऐसे हैं जो अपने से सुपेरियर को प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि उनका सुपेरियर उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपे। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर की आत्मा आपसे क्या कहना मांग रही है। हालेलुया। वहाँ पर डैनियल क्या करता है प्रियो, जब वो थक जाता है तो वो थोड़ा शॉर्टकट करता है, पर उसकी मास्टर की आंखें बराबर उसके ओर लगी रहती है। जैसा ही वो शॉर्टकट करने जाता है तो मास्टर वापस आता है। मास्टर कहता है, नो 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 डैनियल, नॉट दिस वे, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। और डैनियल क्या करता है, पूरे दिन भर में सारी गाड़ियों को क्लीन करता है। शाम को बड़ा थक जाता है, अपने मास्टर के पास जाता है और बोलता है, मास्टर लुक लुक एट ऑल द कार्स, मैंने सारी कार्स को क्लीन कर दिया है। मास्टर बोलता है, वेरी गुड, नाउ यू हैव क्लियर विथ योर फर्स्ट लेसन, टुमारो यू हैव टू कम टू लर्न योर सेकेंड लेसन। कल तुझे आना है ताकि तू तेरे दूसरे पार्ट को मुझसे सीख सके। दूसरे दिन बड़ी आशाओं को लेकर जाता है, मुझे लगता है मास्टर आज मुझे कराटे सिखाएगा। दूसरे दिन मास्टर क्या करता है, उसके हाथ में पेंट का ब्रश देता है और बहुत सारे वुडन प्लैंक्स होते हैं उस मैदान में, वहाँ पर लेकर जाता है और बोलता है, तुझे ना इसको ऐसा, इसको ऐसा, इसको ऐसा, इसको ऐसा पेंट करना है। वो बड़े गुस्से से मास्टर की तरफ देखता है, पर बिल्कुल चेहरा उतार कर वापस से वो ब्रश लेता है। मास्टर पहले उसको डेमोन्स्ट्रेशन देता है, फिर वो क्या करता है, डैनियल अपने हाथ में ब्रश लेता है, फिर डैनियल ऐसा ब्रश यहाँ ख़त्म करता है, फिर ऊपर चालू होता है, फिर यहाँ ख़त्म करता है। सेम वे वो दूसरे हाथ से भी करता है, पर वही जैसा उसने पहले दिन किया, कुछ समय बाद सामर्थ्य चली जाती है, फिर वो आड़ा तिरछा पेंट करने लगता है। मास्टर स्टिल लुकिंग एट हिम, नो 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 डैनियल, नॉट दिस वे। फिर मास्टर हाथ में लेता है, मास्टर बोलता है, यहाँ शुरू करना है, यहाँ ख़त्म करना, यहाँ शुरू करना है, यहाँ ख़त्म करना है, इसी तरीके से तुझे पेंट करना है। तो वो बेचारा क्या करता है, दिन भर में पूरे प्लैंक्स को पेंट कर देता है। तो मास्टर को बोलता है, सी मास्टर, आई हैव डन दिस। मास्टर बोलता है, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी विद यू, फिर तू कल आना, फिर तुझे कल मैं एक नया काम दूंगा, है ना। तीसरे दिन बेचारा फिर एक नई आशा के साथ जाता है कि आज मुझे कराटे सीखने मिलेंगे। मास्टर तीसरे दिन फिर एक नया काम देता है। 4 दिन 5 दिन हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जैसे हमारा हो जाता है, जब हम किसी चीज़ को पाने का प्रयत्न करते हैं, हम कुछ दिन तो कोशिश करते, बाद में हमारा पेशेंस खत्म हो जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार डैनियल का भी जब इस मूवी में पेशेंस खत्म होता है, तो डैनियल 5वें 6वें दिन जाके क्या बोलता है, वो कुछ काम वाम नहीं करता, वो अपनी कोई किट विट नहीं पहनता कराटे की। वो क्या करता है, सीधा मास्टर के पास जाता है और मास्टर के ऊपर चिल्लाने लगता है कि मैं यहाँ इसलिए नहीं आया मास्टर कि मैं आपके घर में हाउसकीपिंग का काम करूँ, पेंटिंग करूँ, गाड़ियों को साफ करूँ, मैं तो यहाँ से आपसे कराटे सीखने के लिए आया हूँ और आप मुझे कराटे नहीं सिखा रहे। बड़ा चिढ़ जाता है अपने मास्टर के ऊपर, बड़ा गुस्सा निकालता है। तो मास्टर क्या करता है, उसको ऐसा पंच मारता है। तो जैसे मास्टर उसको ऐसा घुमाकर पंच मारता है, तो अननोइंगली डैनियल क्या करता है, उस पंच को ब्लॉक करता है। मास्टर तुरंत दूसरा पंच दूसरे हाथ से डैनियल ब्लॉक करता चला जाता है, मास्टर मारता चला जाता है। फिर मास्टर अपनी मूव को चेंज करता है, मास्टर उसको लकड़ी लेके मारता है, तो वो लकड़ी को ब्लॉक करना शुरू करता है, एक बार ये हाथ से, एक बार ये हाथ से, एक बार ये हाथ से, एक बार ये हाथ से। उसको कुछ देर के बाद समझ में आता है कि मैंने इन 3 4 5 दिनों में जो कुछ भी मास्टर ने मुझे सिखाया, वो मास्टर मुझे ट्रेनिंग ही दे रहा था। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले और परमेश्वर की बुद्धि आपके ऊपर परमेश्वर उंडे ले कि आप इस बात को समझ सके। हालेलुया। प्रियो, सेम तरीके से परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। पहले तो वो हमें बुलाता है, फिर हमें चुनता है और फिर हमें तैयार करता है। हालेलुया। परंतु हम क्या कर रहे हैं, हम जैसे ही हमको थोड़ी सी बातें आती है, जब मैं ऑक्टोपैड बजाता था, मुझे जब थोड़ा सा ऑक्टोपैड इलेक्ट्रॉनिक ड्रम बजाना आ गया, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि अब मैं छोटे मोटे चर्च सर्विस में क्या बजाऊं, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, मुझे तो बजाना आता है, तो मुझे तो 10,000 का 50,000 का भीड़ होना, तब मैं अपने टैलेंट को शो करूंगा, है ना। परंतु परमेश्वर मुझे कई दिनों तक सभाओं में नहीं लेकर गया। परमेश्वर मुझे मेरे कलीसिया में ही निरंतर में मुझे इस्तेमाल करता चला गया और धीरे 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 फिर प्रभु मुझे एक एक सीढ़ी ऊपर लेकर गया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। जब हम परमेश्वर की छोटी सी आज्ञा का पालन करते हैं, जैसा डैनियल ने किया, तो जब हम तैयार हो जाते हैं तो परमेश्वर अपने पूरे आर्मर को हमको देकर शैतान के सामने खड़ा रहने की सामर्थ्य देता है। हालेलुया। आज हम वचन से देखेंगे। मैं आपको बेसिक इसलिए तैयार करना चाह रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ जाए।
जाए। आमेन। हमको आशीषित होना, हमको ऊंचा स्थान होना, हमको महिमा होना, हमको वो सारी चीजें होना जो एक आम आदमी को ऊंचे स्थान पर पहुंचाती है, परंतु हमको आज्ञा का पालन करना अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। मुझे आपके विषय में नहीं पता, परंतु शुरुआत के दिनों में मैं ऐसा था। आमेन। मैं जो कुछ भी आपको बताता हूँ प्रियो, वो अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं पहले ऐसा था, जब मुझे थोड़ा सा टैलेंट आया तो मुझे ऐसा लगा मेरे जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जैसे बहुत लोग बर्तन परमेश्वर के पास है, लेकिन यीशु जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। आज हम जो बात का अध्ययन करने वाले हैं प्रियो, जब हम परमेश्वर की सेवकाई में उतरते हैं या परमेश्वर जब हमें चुनता है प्रियो, तो वो ना हमें प्रोसेस से लेकर जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी मिनिस्ट्री का जो समय है वो है उस प्रोसेस में बने रहना। हालेलुया। आप जानते हैं क्या, जब घर पर दाल को हम घोटते हैं ना, दाल को पतला करते हैं ना, उसमें पानी डालते हैं, पहले कड़क दाल बनती है, फिर उसको कुकर से निकालते हैं, फिर जब उसको पतला करके पानी डालते हैं, फिर क्या होता है ना, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मराठीमध्ये त्याला रवी म्हणतात बाबा, मुझे बाकी हिंदी इंग्लिश में आई डोंट नो व्हाट इट सेज। सो उसको हम क्या करते हैं, उस बर्तन में डालकर घुमाते हैं ताकि वो जो मोटापन है दाल का वो पतली हो जाए, ताकि वो पानी में मिक्स हो सके। तो उस रवि की इच्छा हो या ना हो, उस इंस्ट्रूमेंट की इच्छा हो या ना हो, परंतु जब तक वो हमारे हाथ से वो दाल पतली नहीं होती, तब तक हम उस इंस्ट्रूमेंट को घिसते रहते हैं उस दाल के अंदर। हालेलुया। प्रियो, हम जब सेवकाई में आते हैं तो सेम इसी तरह से परमेश्वर हमें छोटी छोटी आज्ञाओं में परखता है, और वो हमें घोटता चला जाता है, हमको तैयार करता चला जाता है। और ये जो तैयारी का समय होता है ना, यहाँ पर 60 से 65% से अधिक धर्मी लोग पीछे हट जाते हैं। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आप ये कभी भी प्रभु से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि मुझे रातों रात बेनीहीन या सिस्टर जॉइस मेयर के लेवल तक वो लेकर जाएगा। सिस्टर बेनीहीन, ब्रदर बेनीहीन का, पास्टर बेनीहीन का कॉलिंग अलग है, सिस्टर जॉइस मेयर का कॉलिंग अलग है। परमेश्वर ने आपके जैसा केवल आपको बनाया है और मेरे जैसा केवल मुझे ही बनाया है। हालेलुया। हमको दूसरे को इमिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने यूनिक बनाया है। हालेलुया। प्रियो, आपको ये निरंतर स्मरण रखना है, परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। हालेलुया। आज हम वचन से देखेंगे कि जब हम आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में कैसी बड़ी बातें होती है। आमेन। और हमारा जो अध्ययन का विषय है प्रियो, वो है लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, 9वां अध्याय, उसका 1 और 2 वचन। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 9 वर्सेस 1 and 2 आई विल रीड इट फॉर यू। और मेरा विश्वास है आप भी पवित्र शास्त्र और नोट्स लिखने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो आइए हम इन वचनों को पढ़ें और हम आगे परमेश्वर के अध्ययन में बढ़ेंगे। आमेन। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने के लिए भेजा। हालेलुया। मैं फिर से एक बार पढ़ूंगा और मैं चाहता हूं कि मैं इंग्लिश में पढ़ूं प्रियो। इंग्लिश में थोड़ा सटीक लिखा है। एंड ही कॉल्ड, हु कॉल्ड? जीसस कॉल्ड, है ना। एंड ही कॉल्ड द 12 टुगेदर एंड ही गेव, किसने दिया? यीशु ने दिया। ही गेव देम पावर एंड अथॉरिटी ओवर ऑल डिमंस एंड टू क्योर डिजीजेस। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन हमने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इन वचनों से ना कुछ नया सीखने का प्रयत्न करेंगे। आमेन। हो सकता है ये वचन जो मैं आपको, जो प्रभु ने मुझे बताया, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने पहले भी सुना होगा, परंतु ध्यान देकर सुनिएगा तो परमेश्वर इन्हीं सुने हुए वचनों में से आपको एक नए प्रकाशन को देगा। हालेलुया। और हमने ये वचन बहुत बार जब सुना, कभी कभी क्या होता है प्रियो, हमें ऐसा लगता है जो बातें हम अपनी सेवकाई में या अपने जीवन में कर रहे हैं ना, ये बड़ी पकी हुई, बड़ी थकान देने वाली, बड़ी धीमी बातें हैं, हमारे जीवन में कुछ हो नहीं रहा है। ऐसा कई बार हम सोचते हैं। यार, हम लोग मनन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, जैसे पास्टर हमको बताते हैं वैसा सब कर रहे हैं, पर हमारे साथ हम प्रार्थना आराधना करते तो कुछ होता नहीं है, कोई चिन्ह चमत्कार नहीं होते हैं, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपरनैचुरल थिंग्स नहीं होती है। ऐसा आप में से मुझे पता नहीं, पर मैं ऐसा अक्सर सोचता था
कि मुझे पास्टर बता रहे हैं तो मैं हर बात कर रहा हूँ, पर कुछ खास हो नहीं रहा है। तो क्या होता है, जब हम किसी बात को बार बार करते हैं और कुछ आउटपुट नहीं आता है, तो क्या होता है, हम निराश हो जाते हैं, हमें वो बातें फिर बोरिंग लगने लगती है। अरे नहीं यार, क्या हर संडे चर्च जाना, क्या वही 9 से 11:30 का चर्च अटेंड करना, क्या वही हाथ जोड़कर ताली बजाना, नाचना कूदना, फिर अपने घर पर बड़ा बोरिंग है, आज चर्च नहीं जाएंगे, आज सोएंगे हम। कभी कभी तो सोने मिलता है। हालेलुया। आप ऐसे नहीं है, मेरा पूरा विश्वास है, परंतु बहुत तेरे धर्मी ऐसे हैं। इसलिए मैंने आपको कहा प्रियो, आज 60 से 65% ऐसे विश्वासी पृथ्वी पर है जो अपने आप को धर्मी कहते हैं, जिनको परमेश्वर ने धर्मी बनाया है। वो उस प्रोसेस से निकलना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं इस ब्रिज के इस कोने से सीधा उस कोने में जाऊं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूं। परंतु अगर आप खाई से निकल रहे हैं और एक ब्रिज से, एक पुल से आपको होकर जाना है, तो विश्वास कीजिए मेरी बात का, आपको शुरुआत यहाँ से करके अंत वहीं करना पड़ेगा। हालेलुया। देयर इज नो अदर ऑप्शन और नो अदर शॉर्टकट वे टू रीच टू योर गोल। हालेलुया। ऐसा कोई शॉर्टकट परमेश्वर के वचन में नहीं है जो आप सीटी बजाएंगे, रोएंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रभु ब्रिज के इस कोने से बिना इस ब्रिज को क्रॉस किए मुझे सीधा यीशु के नाम से वहां लेकर चल। जब आप आँख खोलेंगे तो आप अपने आप को वहीं पाएंगे जहां आप खड़े थे। हालेलुया। इसलिए जिनके कान हो वो सुन ले। जब हमको परमेश्वर बुलाता है तो हमको अपनी बुलाहट को जानना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। मैं एक आराधक हूँ, बड़े बड़े लोगों के साथ परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता है। मेरी उतनी सामर्थ्य नहीं है, मेरी उतनी औकात नहीं है, परंतु फिर भी परमेश्वर मुझे अच्छे अच्छे लोगों के साथ, जहाँ मेरे बैठने की भी मेरी लायकी नहीं है, ऐसे लोगों के साथ मुझे रोज़ उठाता और बैठाता है। वो केवल एक ही कारण है प्रियो, क्योंकि मैं अपनी बुलाहट को परमेश्वर से जान चुका हूँ। हालेलुया। कई लोग मुझे बोलते हैं अभी आप ऑर्डिनेशन ले लीजिए, अभी आप पास्टर बन जाइए। मैं उनको कहता हूँ कि मैं तो वैसे भी पर नए नियम के अनुसार मेरे प्रभु का वचन तो कहता है कि मैं राष्ट्रीय याजकों का समाज हूँ। हालेलुया। वो आपके लिए भी प्रभु कहता है, परंतु पास्टर का अभी मुझे कॉलिंग नहीं है। जब मुझे प्रभु बुलाएगा खातरी से मैं सेवकाई, पासबानी की सेवकाई करूँगा। हालेलुया। हमको अपनी बुलाहट को जानना बहुत ज़रूरी है प्रियो। आमीन। यीशु के नाम से दुकान नहीं खोलनी है। हालेलुया। हमको पैसा नहीं बनाना है, यीशु के नाम से पैसा कमाना नहीं है, परंतु जब हम यीशु की सेवा करते हैं तो हमको ये विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमें किसी भी वस्तु की कमी घटी नहीं होने देगा। हालेलुया। परंतु आज हम संसार में देखते हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अपनी कॉलिंग ही मालूम नहीं है। ब्रदर, कॉलिंग कैसा मालूम करते हैं उसके विषय में मैं आपको कभी सिखाऊंगा। हालेलुया। हाउ टू नो योर कॉलिंग। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे इन बातों को समझने के लिए। और वचन भी यहाँ हमको क्या बता रहा है, and he called the 12 together. Hallelujah. Who called? Jesus called. परमेश्वर ने आपको पहले बुलाना ज़रूरी है प्रियो आपके जीवन में। अगर आप अपनी सेवकाई में ऊंचाई तक पहुंचना चाहते, सेवकाई यानी सिर्फ 5 फोल्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, है ना, प्रेरित, टीचर्स, इवेंजलिज्म, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, परंतु जिस भी स्थान पर और जिस भी स्तर पर यीशु मसीह ने आपको रखा है, उस स्थान पर भी रहकर आपको आपके अधिकारियों का और परमेश्वर के वचनों का पालन करना है। हालेलुया। यहाँ पर जब हम देखते हैं, वचन बताता है कि यीशु मसीह ने क्या किया, उन 12 को बुलाया, 2-2 की जोड़ी बनाई और 6 जोड़ी को भेज दिया और कहा जाओ ये कार्य करके आओ। उसके लिए परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया, हमने पढ़ा, सब दुष्ट आत्माओं को और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य। 4 दुष्ट आत्माएं नहीं लिखा है, सिर्फ अनक्लीन स्पिरिट्स नहीं लिखा है, अशुद्ध आत्मा नहीं लिखा है, सब दुष्ट आत्माओं को और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य भी दी और अधिकार भी दिया। और वचन, अगर आप, जब हम आगे जाएंगे इसमें, तो वचन कहता है कि जब वे शाम को एकदम थके मांदे होकर आए तो उन्होंने क्या किया, जो कुछ भी दिन भर उन्होंने किया था उन्होंने उसका पूरा हिसाब यीशु मसीह को दिया। मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसके 10 से 17 वचन हम पढ़ेंगे प्रियो। हमने अभी पढ़ा था लूका रचित सुसमाचार उसका पहला और दूसरा वचन। अभी हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 10 से 17 वचन। आप भी पढ़ेंगे और मैं भी आपके लिए पढ़ूंगा। फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया और वह उन्हें अलग करके बेतसैदा नामक नगर को ले गया।
यह जानकर भीड़ उसके पीछे हुई और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा, और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर टिके और भोजन का उपाय करे, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल ले तो हो सकता है। वे लोग तो 5000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पाती पाती बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। तब सब खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले और दूसरे वचन में उन्होंने क्या किया? परमेश्वर ने उन 12 को बुलाया, फिर उन्हें अधिकार दिया, सामर्थ्य दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य के प्रचार करने के लिए भेज दिया। हालेलुया। हम आने वाले दिनों में इसके विषय में और गहराई में सीखेंगे। आज हम इसको यहीं समाप्त करेंगे। आप इसका अध्ययन कीजिए, जो भी नोट्स आपने लिखे हैं उस विषय में आप मनन कीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु इसके विषय में तू मुझे क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया। बाजू वाले को सिखाना चाहता है या इधर वाले को सिखाना चाहता है, उधर ध्यान मत दीजिए। प्रभु तू मुझे क्या सिखाना चाहता है, तू मुझसे बातचीत कर। हालेलुया। जब आप प्रभु से मांगेंगे तो मत्ती 7:7 के अनुसार प्रभु आपके जीवन में करेगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत से आशीष दे प्रियो, और मैं चाहता हूं कि आप ये पूरा वचन सुने और इसके ऊपर मनन करें और विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको भेद की बातों को प्रकट करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। अपने घरों के बाहर जब आप निकल रहे हैं, अपने कार्यों पर जा रहे हैं, जो भी निर्देश आपको दिए जाते हैं वो आपकी भलाई के लिए दिए जाते हैं। हालेलुया। हमारा तो विषय ही ये है, ओबे योर मास्टर। हालेलुया। पिछले 70-75 सरमन से मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि अपने राज्य के अधिकारियों का और देश के अधिकारियों के दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। आमीन। मैं चाहता हूँ कि आप जब भी बाहर निकले, सरकार जो निर्देश आपको दे रही है, सैनिटाइज़र से अपने आप को सैनिटाइज करते रहिए, अपने हाथों को क्लीन कीजिए, अपने हाथों का ज़्यादा अपने फेस पर इस्तेमाल मत कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखिए, मास्क पहन कर रहिए। जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसका बड़ी बारीकाई से पालन कीजिए प्रियो, क्योंकि ये आपकी भलाई के लिए बताया जा रहा है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले, हल्के में नहीं लेना। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे। कल हम फिर एक बार इसी विषय में आगे जाएंगे। तब तक अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।